राधा स्वामी जी। वाणी वाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। प्रश्न पूछा गया है, जब भी ध्यान के लिए बैठता हूँ तो केवल क्रोध, ईर्ष्या, दुख आदि के नकारात्मक भाव ही बाहर आते हैं। प्रेम, भक्ति, आनंद और धर्म के भाव क्यों बाहर प्रकट नहीं होते? क्या वे मेरे अंदर नहीं हैं? कृपया इस प्रश्न का उत्तर देने की कृपालता करें जी। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। प्यारी साथ संगत जी, अगर गहरे ध्यान में उतरना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक सुनने की कृपालता ज़रूर करें जी। तो अभी हम अपने विषय की ओर बढ़ रहे हैं। पूछा है मित्र ने कि क्या मेरे अंदर प्रेम, भक्ति, आनंद और धर्म के भाव नहीं हैं? मेरे भाई, बड़े भाई, वे भीतर ही हैं, लेकिन ज़रा और भीतर हैं। जैसे कोई कुएं को खोदता है तो पहले तो कंकड़, पत्थर, मिट्टी ही हाथ आती है। पानी थोड़ी ही एकदम से हाथ आ जाता है। फिर हर एक की ज़मीन भी अलग अलग है। कहीं 30 फीट पर पानी निकल आता है, कहीं 60 फीट पर पानी निकलता है। पानी है ज़रूर। ऐसी कोई भी ज़मीन नहीं है जिसके नीचे पानी ना हो। गहराई का फर्क हो सकता है। अगर कोई सरल चित्त व्यक्ति खोदेगा तो जल्दी ही पानी मिल जाएगा। 2, 4, 10 फीट की गहराई पर मिल जाएगा। अगर कोई जटिल चित्त व्यक्ति खोदेगा, हो सकता है 50-60 फीट की गहराई पर मिले। अगर कोई निर्दोष मन व्यक्ति खोजेगा तो जल्दी पालेगा। अगर कोई हिंसक, क्रोधी, तमसांध व्यक्ति खोजेगा तो देर लगेगी। पर एक बात तय है कि भेद मिट्टी की परत में होगा। जल सबके अंदर एक ही है, सबके अंदर है। आत्मा सबके भीतर है, परमात्मा सबके भीतर है। भेद कर्मों की परत का होगा। और जब तुम पहले पहले खोदोगे तो सीधा परमात्मा हाथ नहीं लगेगा। पहले तो कर्मों की ही परत हाथ में लगेगी, क्योंकि वही तुम्हारे चारों तरफ घिरी है। पहले तो कंकड़, पत्थर ही हाथ लगते हैं कुआं खोदने में। उनसे घबरा मत जाना, वह अच्छी शुरुआत है। वे खबर दे रहे हैं कि ठीक है, यात्रा शुरू हुई। कंकड़ पत्थर हाथ लगेंगे, फिर कूड़ा करकट हाथ लगेगा, फिर अच्छी भूमि हाथ आएगी, फिर गीली भूमि हाथ आएगी। तुम रोज कदम दर कदम करीब पहुंच रहे हो। गीली भूमि जब करीब आ जाए तब तुम समझना कि अब जल ज्यादा दूर नहीं है। पानी सबके भीतर है, क्योंकि पानी ना हो तो तुम जियोगे कैसे? जीवन सबके भीतर है। जीवन ना हो तो तुम होगे कैसे? कितना ही दूर छिपा रखा हो उसे तुमने, कितने ही आवरण तुमने अपने आसपास बना लिए हों, लेकिन इससे तुम उसे नष्ट नहीं कर पाते। आत्मा तुम्हारे कर्मों से दब सकती है, नष्ट नहीं होती। अब ये तुम पर निर्भर है कि तुमने कितना दबाया है। उतना ही
बाहर निकालना पड़ेगा, रेचन करना पड़ेगा। और जन्मों जन्मों में हमने दबाया है, इसलिए घबराना मत। कहा है ध्यान में बैठता हूँ तो बाहर चीज़ें निकलती हैं, तो क्रोध, ईर्ष्या, दुख आदि के नकारात्मक भाव ही हाथ आते हैं। ठीक है, शुभ लक्षण है, उलीच डालो इनको। जब ये बिल्कुल उलीच डालोगे तो इनके नीचे ही छिपी हुई तुम दूसरी धाराएं भी पाओगे। जिस दिन तुम्हारे भीतर से क्रोध बिल्कुल उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा, उस दिन तुम पाओगे करुणा हाथ आने लगी। क्योंकि करुणा क्रोध का दूसरा पहलू है। जिस दिन तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर से हिंसा बिल्कुल उखड़ गई, वहीं से अहिंसा की शुरुआत हो जाएगी। जब तक तुम पाओ कि नकारात्मक भाव मिल रहा है, तब तक घबराना मत, खोदते चले जाना। उसके ही नीचे कहीं विधायक भाव भी छिपा है, लेकिन खुदाई करनी पड़ेगी, आलस्य से नहीं हो सकेगा। सतत श्रम जरूरी है और सतत जागरूकता जरूरी है। क्योंकि एक हाथ से तुम खोद सकते हो और दूसरे हाथ से पत्थर मिट्टी वापस डाल सकते हो। सुबह ध्यान जब करोगे तो क्रोध को बाहर निकाल दोगे और दिन भर बाजार में क्रोध को फिर इकट्ठा कर लोगे। तब तो फिर ये खुदाई कभी ना हो पाएगी। ये तो ऐसा हुआ कि किसी आदमी ने दिन भर कुआं खोदा और रात भर मजदूर लगाकर उसे वापस पुरवा दिया। फिर दूसरे दिन कुआं खोदना शुरू किया। जीसस की एक कथा है कि एक आदमी ने गेहूं का खेत बोया, लेकिन अचानक पाया कि कोई व्यक्ति घास पात के बीज उसमें फेंक गया है। उसके खेत को नष्ट करने के लिए ऐसा कृत्य किया गया है। नौकर बहुत चिंतित हुए और जो प्रधान नौकर था वह तो बहुत ही चिंतित हुआ। उन सबने बैठक की कि क्या करें, ये तो सारी फसल खराब हो जाएगी। मालिक से पूछा। मालिक ने कहा, अभी जल्दी मत करो। अब अभी अगर तुम घास पात को उखाड़ने जाओगे तो गेहूं के नन्हे पौधे मर जाएंगे। अब फसल जब काटेंगे तभी दोनों को अलग कर लेंगे। नौकरों को बात जची नहीं। नौकरों ने आपस में सोचा कि ये बात तो ठीक नहीं है, बुराई को अभी मिटा देना उचित है। लेकिन मालिक अगर गलत भी कहे तो मानना पड़ता है। फिर भी उन्होंने कहा, हम खोजबीन जारी रखें कि किसने ये शरारत की है। और हमारा मालिक इतना भला आदमी है, सज्जन है, किसने उसके साथ ऐसी शत्रुता की है। तो उन्होंने बहुत खोजा, लेकिन कोई पता न चला। लेकिन एक सांझ एक नौकर आया प्रधान नौकर के पास और उसने कहा कि मुझे क्षमा कर दें, अब और ज़्यादा देर मैं ये राज छुपाने में असमर्थ हूँ। मैं जानता हूँ कि किसने ये घास पात के बीज फेंके हैं, क्योंकि मैं उस समय जाग रहा था और मैंने उस आदमी को मेरी आंख के सामने से खेत में जाते देखा। लेकिन मुझे लगता है वह आदमी होश में नहीं था, क्योंकि मैं सामने खड़ा था और उसने ना तो मुझे पहचाना और ना मुझे देखा। वह ऐसे जैसे नींद में था। अब तक मैं छिपाए रहा, अब छिपाना मुश्किल हो रहा है। प्रधान नौकर तो बहुत नाराज हुआ। उसने कहा कि तुम इतनी देर क्यों छिपाए। उस नौकर ने कहा, अभी भी मेरी हिम्मत नहीं थी आकर कहने की,
लेकिन अब बर्दाश्त के बाहर है, पहले मेरी पूरी कथा सुन लो। प्रधान ने कहा, तुम पहले उस आदमी का नाम बताओ, वह कौन है, उसे सजा दी जाएगी। वह नौकर जो रहस्य का उद्घाटन करने आया था सिर झुकाकर बैठ गया। प्रधान ने पूछा, तुम बोलते क्यों नहीं? उसका नाम लो, डर क्या है? नौकर ने कहा, तुम भरोसा कर सकोगे, वह हमारे मालिक ने ही वे बीज फेंके हैं, वह घास पात भी हमारे मालिक ने ही वे बीज फेंके हैं। तब दोनों ने तय किया कि इस बात को छिपाकर ही रखना उचित है, किसी से कहना उचित नहीं। तो जीसस की ये कथा ये कहती है कि दिन में तुम जो बनाते हो, रात तुम मिटाते हो। रात नींद में, बेहोशी में तुम वही सब मिटा देते हो जो तुमने दिन में होश में बनाया था। ऐसे लोग हैं जिनको नींद में चलने का रोग होता है। ऐसे मामले पाए गए हैं, अदालतों में मुकदमे चले हैं, क्योंकि कोई स्त्री रात को उठकर अपने ही कपड़ों में आग लगा देती है और रात सो जाती है। किसी को धोखा नहीं दे रही है, क्योंकि अपने ही कपड़े हैं जिनका उसे बड़ा मूल्य और प्रेम है, और सुबह रोती चिल्लाती है कि उसके कपड़े किसने जला दिए। अब कमरे में कोई आया नहीं, पति सोया है, पत्नी सोई है, कोई और आया नहीं। पति जला नहीं सकता, पत्नी के तो जलाने का सवाल ही नहीं है, जरूर कोई भूत प्रेत है। लेकिन खोजबीन से पाया गया कि नींद में उठकर वह स्त्री ही जलाती रही है, उसको नींद में उठने की बीमारी है। ऐसे लोग हैं जो नींद में उठकर अपने रसोई घर में पहुंच जाते हैं, कुछ खा पी कर वापस आकर सो जाते हैं। सुबह तुम उनको पूछो, वे कहेंगे हमें कुछ पता नहीं, हम उठे ही नहीं। शायद ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने रात में सपना देखा हो कि उठकर अपने रसोई घर में गए, अगर ज़्यादा से ज़्यादा याद करेंगे। लेकिन वे कहेंगे वह सपना था, वह भी याद में नहीं आता। प्रत्येक व्यक्ति इस बीमारी का शिकार है, गहरे अर्थों में। एक हाथ से तुम बनाते हो, दूसरे हाथ से तुम मिटाते हो। जिसको तुम प्रेम करते हो उसी को घृणा करते हो, जिसको तुम सम्मान करते हो उसी का मन में निरादर भी रखते हो। तुम विपरीत हो, खंडित हो, खुद के भीतर टूटे हो टुकड़ों में। तुम अपने प्रेम को अपनी घृणा से नष्ट कर देते हो और अपनी करुणा को अपने क्रोध से मिटा डालते हो। तुम जाते हो मंदिर में परमात्मा का स्मरण करने और मंदिर में भी बैठकर बाजार का स्मरण करते हो। ज़रूरत ही न थी जाने की, बाजार में ही बैठ सकते थे। लेकिन तुम्हारी तकलीफ़ यह है कि जब तुम दुकान पर बैठते हो तब मंदिर की याद भी आती है। ऐसा भी नहीं कि याद नहीं आती, पर जब तुम मंदिर में होते हो तब दुकान की याद आती है। मैंने सुना है एक सन्यासी मरा, जिस दिन मरा उसी दिन एक वैश्या भी मरी। दोनों आमने सामने रहते थे। देवदूत लेने आए तो सन्यासी को नरक की तरफ ले जाने लगे और वैश्या को स्वर्ग की तरफ। सन्यासी ने कहा, रुको भाई, कुछ भूल हो गई मालूम होती है, ये क्या उल्टा हो रहा है। मुझ सन्यासी को नरक की तरफ, वैश्या को स्वर्ग की तरफ। ज़रूर संदेश में कहीं कोई भूल चूक हो गई है। संसार का इतना बड़ा काम है, भूल चूक हो सकती है। छोटी मोटी सरकारें भूल करती हैं तो पूरे विश्व की व्यवस्था में भूल हो जाना कुछ आश्चर्यजनक नहीं। तुम फिर से पता लगा कर आओ भाई। शक तो देवदूतों को भी हुआ। उन्होंने कहा, भूल कभी हुई तो नहीं, लेकिन मामला तो साफ दिखाई पड़ता है कि यह वैश्या है और तुम सन्यासी हो। वे गए,
लेकिन ऊपर से खबर आई कि कोई भूल चूक नहीं है, जो होना था वही हुआ है। वैश्य को स्वर्ग ले आओ, सन्यासी को नरक में डाल दो। ध्यान रखना, कहानी है, कहानी को कहानी की तरह लेना। तो वैश्य को स्वर्ग ले आओ, सन्यासी को नरक में डाल दो। अगर ज़्यादा जिद करे तो उसे समझा देना कि कारण ये है। तो सन्यासी ने जिद की तो देवदूतों को कारण बताना पड़ा। कारण ये था कि सन्यासी रहता तो मंदिर में था, लेकिन सोचता सदा वैश्या की था। पूजा तो करता था, आरती तो उतारता था भगवान की, लेकिन मन में प्रतिमा वैश्या की होती थी। और जो वैश्य के घर में रात को राग रंग होता, बाजे बजते, नाच होता, कह कहे उठते, नशे में डूबकर लोग उन्मत्त होते, तो उसको ऐसा लगता कि मैंने अपना जीवन व्यर्थ ही गवाया। आनंद वहाँ है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, इस निर्जन में बैठा, इस खाली मंदिर में, इस पत्थर की मूर्ति के सामने। पता नहीं भगवान है भी, शक पैदा होता है। और रात जाग कर वह करवटें बदलता और वैश्य को भोगने के सपने देखता। और वैश्य की हालत ऐसी थी कि वह वैश्या थी, लोगों को रिझाती थी, नाचती थी, पर मन में उसका मंदिर में लगा था। सारा उसका ध्यान मंदिर में रहता। वह सदा ये सोचती, जब मंदिर की घंटियां बजती तो वह सोचती कि कब मेरे इस भाग्य का उदय होगा कि मैं भी मंदिर में प्रवेश कर सकूंगी। मैं अभागी, मैंने अपना जीवन गंदगी में बिता दिया। अगले जन्म में हे परमात्मा, मुझे मंदिर की पुजारिन बना देना। मुझे मंदिर की सीढ़ियों की धूल भी बना देगा तो भी चलेगा। उनके पैरों के नीचे पड़ी रहूं तो पूजा को आते हैं, उतना ही बहुत है। जब मंदिर में सुगंध उठती धूप की तो वह आनंद मग्न हो जाती। वह कहती, यह भी क्या कम सौभाग्य है कि मैं मंदिर के पास हूँ। बहुत हैं जो मंदिर से दूर हैं। माना कि पापिनी हूँ, लेकिन जब भी पुजारी पूजा करता तब भी वह आंख बंद करके बैठ जाती। पुजारी वैश्य की सोचता, वैश्य पूजा की सोचती। पुजारी नरक चला गया, वैश्या स्वर्ग चली गई। आदमी बड़ी दुविधा में है। तुम जब बाजार में होते हो, मंदिर की सोचते हो, गृहस्थ सन्यासी होने की सोचते हैं, और तुम्हारी साधु पछताते हैं कि पता नहीं कोई भूल तो नहीं हो गई, कहीं चूक तो नहीं हो गई, कहीं ऐसा तो नहीं कि यही जीवन सब कुछ है और हम नाहक ही सपने में बैठे हैं कि अगला जीवन होगा, स्वर्ग होगा, मोक्ष होगा, कौन दिखाया है। ऐसी ऐसी सोचें सोचते हैं। कई तो ऐसे हैं, दिन भर मांगते हैं, शाम को ठेके पे मिलते हैं शराब के, नशे में डूबते हैं। असली नशा मिला नहीं, फालतू में लोगों को तो मूर्ख बनाया ही बनाया, अपने आप को भी मूर्ख बनाया। और इन भगवे वस्त्रधारियों का ही ऐसा हाल नहीं है, सफ़ेद वस्त्रधारियों का भी ऐसा ही हाल है। मूर्ख बनाते हैं दूसरों को, खुद को। कहते हैं हम सेवा में जा आए हैं, इतने हमने भंडारे लगा लिए हैं, पक्के हमारे बैच बन गए हैं, तो हम कहीं भूल चूक में तो नहीं पड़ गए हैं। कहीं कोई ऐसा तो नहीं कि ये जो शराब पीता है यही मज़े में है। कहीं ये शराबी है, ये मांस खाता है यही मज़े में है। कई घटनाएं मेरे सुनने में आई। कोई कहता है जी हमारी दादी अम्मा है, वो कह रही है अंत समय में मुझे मांस खाना है। तो ऐसी इच्छा उसके मन में क्यों आई? कोई बुजुर्ग आता है, बूढ़ा व्यक्ति, उनकी खबर आती है तो कहते हैं कि ये बुजुर्ग कहता है कि मुझे स्त्री भोगनी है, मरणशैया पर है और स्त्री भोगनी है। कई उल्टा सीधा बोलते हैं, पुरुषों और स्त्रियों का यही हाल है। तो ये सभी सोचते थे
कि हम बहुत आगे हैं, हम बहुत बड़े ज्ञानी ध्यानी सज्जन हो गए हैं, परंतु इनका दिमाग, इनकी सोच दूसरी तरफ रहती है। मैं अपने अनुभव से बताता हूँ, 100 में से 97 या 96 शराबी, मांस खाने वाले ऐसे मुझे मिले जो बड़े ही करुणामयी है, बड़ी दयावान, बड़े ही अच्छे। 100 में से 95, 96, 97 लोग मुझे ऐसे मिले। कई दफ़ा तो मैं ठेकों में भी बैठ कर आया हूँ जहाँ पे लोग शराब पीते हैं, बड़े ज़्यादा भक्त हो जाते हैं, इतने अच्छे, साथ में मछली खा रहे हैं, मुर्गा खा रहे हैं और शराब पी रहे हैं, और उनके चेहरे बिल्कुल शांत मौन। तो इस तरह से हो जाता है कि वे सोचते हैं कि कहीं हमने सेवा में जाकर भूल तो नहीं की। 30 साल 40 साल सेवा में बिताए, परंतु अब कोई रास्ता आगे बढ़ता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। पता नहीं चल रहा कि क्या करें क्या ना करें। तो कहीं हमने भूल तो नहीं की, शराब नहीं पी तो कोई कहता है मरते वक्त, और कहने कहाने को ये व्यक्ति बहुत बड़ा सेवादार था, इसने इतनी सेवा की, इतने इतने घंटे रहता था डेरों में, सत्संग सेंटरों में, या कहीं भी जहाँ पे उसका जी करता था सेवा करवाने का। ये प्रमुख सेवादार था, ये प्रधान था जी, ये जथेदार था, ये फलाना था ढिकाना था। तो ऐसी बहुत सी घटनाएं मेरे सुनने में आई हैं, और ऐसे ही मैं हवा में बातें नहीं करता। मुझे मालूम है तुम लोगों को बुरा लग जाता है, परंतु इसमें मेरा भी क्या कसूर है। सूरज का रंग खुली आंख से पीला दिखाई देता है तो मैं उसको पीला ही तो कहूँगा ना। कई आ जाते हैं कि तुमने मेरे विश्वास को बहुत ठेस पहुँचाई है, तो मैं उन लोगों से पूछता हूँ, अगर कोई व्यक्ति अंधा है तो अंधे को अंधे कहने में बुराई क्या है? अगर आप लोगों को लगता है कि कोई व्यक्ति आँख वाला है, और मैंने देखा अपने अनुभव से कि उसकी आँख है ही नहीं तो क्यों गिरता फिरता। अब मेरे सत्य बोलने से अगर आपके विश्वास को ठेस पहुंच गई तो उसमें मेरा क्या कसूर है। मान लो मेरी टांग टूटी हुई है और आप लोग मानते हो कि नहीं, मनदीप की टांग नहीं टूटी है, ठीक ठाक चलता है, और अगर मनदीप यह कह दे कि मनदीप लंगड़ा है और आपके विश्वास को ठेस पहुंच गई, तो उसमें मनदीप का क्या कसूर है। मनदीप ने सत्य बोला, बिल्कुल बोला, कोई झूठ तो नहीं बोला, नहीं बोला। तो सत्य बोलने से अगर आपके विश्वास को ठेस पहुंच गई, तो क्या आपके विश्वास को ठेस ना पहुंचाने के खातिर मैं झूठ बोलना शुरू कर दूं? मैं हर किसी से बच सकता हूं, अपने आपे से कैसे बचूं? क्योंकि साक्षी बने में रहता हूं, तो अपने आपे से बचने का कोई उपाय है नहीं। पहले तो अंधा था, परंतु अब जब वो साक्षीपना जग गया, वो 24 घंटे चैतन्य जग गया, तो मैं उसका क्या करूं? झूठ बोल नहीं सकता। सच सुनने के तुम लोग आदी नहीं हो, वही घिसी पिटी बातें तुम सुनते हो। भजन सिमरन करो जी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि विकारों से बचो जी। 2-3 बाणियाँ सुन लेते हो, ये हो में होती है, ये फलां, ये ढिका, ये श्री गुरु अर्जुन देव जी की वाणी है, ये स्वामी जी महाराज की वाणी है, यह गुरु नानक देव जी की वाणी है, वो ये फरमाते हैं, ये फरमाते हैं। वही घिसी पिटे सत्संग, घिसी पिटी बातें, ना तो लोगों का कोई अनुभव, और अनुभव नहीं तो सामने वाला क्या बदलेगा। प्रत्येक जगह जहाँ भी सत्संग फरमाया जाता है, कम से कम 100 व्यक्ति तो वहाँ पे मौजूद होते ही हैं। गिनती ज़्यादा हो सकती है, 100 से ज़्यादा हो सकती है, ज़रूरी नहीं 100 हो, परंतु मैं कम से कम 100 लेके चलता हूँ।
अगर उन 100 व्यक्तियों में से एक भी नहीं बदल रहा, अंदर से तब्दीली नहीं हो रही, तो जो भी व्यक्ति स्टेज पर बैठता है तो उसके बोलने का फ़ायदा क्या? अगर वो स्टेज के सामने बैठा हुआ व्यक्ति, वक्ता, बोल रहा है, अगर वो तुम्हें सुलाने का काम कर रहा है, वही किताबों की घिसी पिटी बातें बोल रहा है, और तुम लोग तब्दील नहीं हो रहे हो, तो क्या फ़ायदा? पहली चीज़ तो सामने बोलने वाले की बेअदबी, दूसरी चीज़ गुरु की बेअदबी, तीसरी चीज़ उस किताब की बेअदबी, उस ग्रंथ की बेअदबी जिसको पढ़ा जा रहा है। तो कितनी बेअदबी है, कितनी बेइज्जती है। फिर भी अगर मुझ जैसा कोई नाचीज़ कह दे कुछ शब्द सत्य के, फिर तुम लड़ने झगड़ने को तैयार हो जाते हो कि तूने ऐसा कहा तो कहा क्यों? अगर कोई फूल मुझे लाल दिखाई देता है तो उसको मैं लाल नहीं कहूँगा तो क्या कहूँगा? मेरे बाल काले हैं, कुछ कुछ सफ़ेद हैं, तो मैं अपने बालों को काला और सफ़ेद न कहूँ तो क्या कहूँ? और मेरे ये बोलने से तुम्हारे विश्वास को ठेस पहुँचती है तो उसमें मेरा क्या कसूर? कई लोग आ जाते हैं कि कोई व्यक्ति इतना कठोर कैसे हो सकता है जी। देखिए, बाहर से कठोरता है, अंदर से कोमलता है। अगर कोमल हृदय नहीं होता तो क्यों बोला जाता? करुणा के कारण ही बोला जाता है। बोलने का मुझे कोई कारण नहीं, क्यों बोलूँगा? कौन सुनेगा, कौन नहीं सुनेगा? फिर भी कुछ लोग बदले हैं और बदलते जा रहे हैं, तो मुझे पता चलता रहता है कि नहीं भाई, तुम्हारे बोलने का कुछ कुछ फ़ायदा हुआ है, तो मैं बोल रहा हूँ करुणा के कारण। कठोरता होती तो मैं बोलता ही ना, तुम्हारे फ़ोन कॉल्स ना उठाता। हाँ, कभी कभी मैं डांट देता हूँ। कोई व्यक्ति 11 बजे कॉल कर रहा है और कॉल भी कर रहा है शराब पीकर। चलो, शराब पीने की कोई दिक्कत नहीं, पर बोलता है, ज़िद कर रहा है कि मुझसे अभी बात करो। चलो ठीक है, बात भी कर ली, मेरे प्रश्न का भी जवाब दो। आगे से मैं कहता हूँ कि देखिए, कल को जब शराब उतर जाएगी तब मेरी बात सुनना, परंतु सुनने को तैयार ही नहीं है। नहीं जी, अभी चाहिए मुझे प्रश्न का जवाब। तो ऐसे लोगों का मैं करूं क्या? मुझे छोटी सी बात बता दो, क्या तुम शराब पी के अपने गुरुओं से बातें करते हो? क्या शराब पीकर तुम अपने गुरुओं से प्रश्न करते हो? चलो, शराब पीना ना पीना तुम्हारी मौज है, मैं इसे ना अच्छा कहता हूँ ना मैं बुरा कहता हूँ, परंतु शराब पीकर क्या तुम अपने प्रश्नों के जवाब ले पाओगे? तो तुम लोग, चलो ठीक है, मैं प्रश्नों के जवाब देता हूँ, तो इसका मतलब ये थोड़े ना है कि तुम लोग परेशान करो। मैं भी तो आप लोगों की ही तरह हूँ। माना मोबाइल नंबर आ गया आप लोगों के पास, कितनों के गुरुओं ने मोबाइल नंबर अपने पास रखे हैं फ़ोन में सेव करके, और कितने गुरु तुम्हारे प्रश्नों के जवाब पर्सनली, निजी रूप से तुम्हारे कॉल पर देते हैं। कितने गुरु तुम्हारे पास आते हैं या तुम्हें अपने पास बैठने देते हैं एक ही कमरे में, और तुम्हारे प्रश्नों के जवाब देते हैं। ज़रा बताओ, अगर मालिक ने कोई ड्यूटी लगाई है कि बेटा बोलो, तो कम से कम मैं भी तो इंसान हूँ। जब तक इस शरीर में हूँ, खाना चाहिए शरीर को, थकता भी है शरीर, प्यास लगती है, प्यास बुझाई जाती है शरीर की। तो आप लोगों की तरह ही मेरा देह है, तो जब तक कर्मों का लेखा जोखा समाप्त नहीं होता तब तक है। तो मैं इसीलिए अपनी इस देह को बचाता हूँ कि आखिरी बार कर्मों का लेखा जोखा समाप्त कर दूं, नहीं तो फिर अगला जन्म हो जाएगा। थोड़ा सा भी बच जाए कर्म, क्या पता 5 महीने जगूं,
6 महीने जगूं फिर मर जाऊं अगले जन्म में। तो मेरी यही कोशिश है कि इसी जन्म में ख़त्म कर दूं। और तुम लोग लड़ने झगड़ने को तैयार हो, मतलब तुम अपने गुरुओं से नहीं लड़ते। अपने गुरु के पास जाकर बोलने का तुम्हें दम नहीं। चलो यही मिला, इसी को ही डांट डपट देते हैं। तो ये कोई बात शोभनीय थोड़े ना है। अगर मैं आप लोगों को कुछ कहता नहीं तो ये कोई शोभनीय बात है? खुद सोचा करो गहराई में। कहते हैं जी विश्वासों को ठेस पहुंची, तो उसमें मेरा क्या कसूर? मीठे को मैंने मीठा कह दिया, खट्टी चीज़ को मैंने खट्टी चीज़ कह दिया और चख कर कह दिया, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरी बातों को गहराई से सोचा करो कि मैं कह रहा हूँ, हवाबाजी कर रहा हूँ या अनुभव से बोल रहा हूँ। मेरे ख्याल से तुम लोग देखते हो इस देह को, 28 साल उम्र है इस देह की, कि चलो बच्चा ही है, इसको डांट डपट देते हैं या कुछ भी बोल देते हैं, बोलेगा तो नहीं। परंतु फिर भी आप लोगों को उस तत्व का दर्शन नहीं होता जो इस देह के अंदर बैठा है, आप लोगों की देह के अंदर बैठा है। इस देही बिच नाम निधान है, ज्ञान रतन प्रगट होए। इस देही में मेरी ही नहीं, आप लोगों की देही में भी। तो इसलिए बहुत से लोग हैं जो सोचते हैं कि पता नहीं परमात्मा होगा नहीं होगा, कौन देख के आया है। तो मेरे पास कभी कभी लोग आ जाते हैं, बूढ़े ईमानदार लोग, क्योंकि बेईमान तो ये बात किसी को कहते नहीं, अपने भीतर ही रखते हैं। तो ईमानदार वे मुझे कभी कभी आकर कहते हैं कि हम 70 वर्ष के हो गए, 40 साल नामदान लिए हुए हो गए, लेकिन अभी तक कुछ मिला नहीं। कभी कभी तो मैं उनकी आंखों में देखता हूँ, बड़ा ही रुआसा सा चेहरा, आंखें नम, और अब तो शक भी होने लगा है कि है भी वो परमात्मा या हम यूं ही गवा दिए जीवन को। बुजुर्ग कहते हैं मुझे, जो भोगने को था वह भी ना भोगा, और जो है ही नहीं उसकी आशा में जीवन गवाया। ये ईमानदार लोग हैं। ये जो कह रहे हैं ये प्रमाणिक हैं, ये छिपा नहीं रहे हैं। तुम अगर अपने नामदानी सज्जनों की भीतरी कथा जान लो तो बड़े हैरान होगे। तुम्हारे सिर फिर उनके चरणों में झुकना मुश्किल हो जाएंगे। तुम अपने गुरुओं की अगर भीतरी कथा जान लो, बड़े हैरान हो जाओगे। तुम पाँव को हाथ नहीं लगाओगे, झुकोगे नहीं। तुम जिन सत्संगकर्ताओं को बड़ा पहुंचा हुआ जान रहे हो, तुम्हारे हाथ नहीं नमस्कार करेंगे उन्हें, अगर उनकी सच्ची कथा जान लोगे। क्योंकि तुम तो सोच रहे हो कि उन्हें आनंद मिल गया, शांति मिल गई, परम आत्मा मिल गया। उनमें से अधिक को कुछ भी नहीं मिला है। वे तुमसे भी बुरी हालत में है। उनका संसार तो खो गया है, ये बात पक्की है। दिखावा करने में दक्ष हो गए हैं। दिखावा करते हैं, हम थोड़ा खाते हैं, ये नहीं खाते वो नहीं खाते, आइसक्रीम को मुंह नहीं लगाते, हम कोई मीठी चीज़ नहीं खाते, या जो भी मटर पनीर नहीं खाते, हम सूखी सूखी सब्जी खाते हैं, सूखी सूखी रोटी खाते हैं। दक्ष हो गए हैं दिखावा करने में। संसार तो हो गया, ये बात पक्की, परमात्मा नहीं मिला है। अब ये थोड़ा जटिल है। संसार के खो जाने से ही परमात्मा नहीं मिलता। असलियत तो ऐसी है
कि परमात्मा मिल जाए तो ही संसार खोता है। अंधेरे को हटाने से थोड़े ही प्रकाश पैदा होता है। प्रकाश आ जाए तो अंधेरा हटता है। तो ये जो ध्यान की अवस्था में बैठना कोई नकार नहीं है, विधेय है। पाना पहले होता है, छूटना बाद में होता है। और ये ठीक भी है। जब तक तुम्हें सार्थक का दर्शन न हो जाए तब तक तुम व्यर्थ को छोड़ोगे कैसे? सार्थक का दर्शन ही तो व्यर्थ के छोड़ने का साहस बनेगा। सार्थक को देख लोगे तो व्यर्थ अपने से छूटना शुरू हो जाएगा। उसे छोड़ना भी ना पड़ेगा, छोड़ने की पीड़ा भी ना होगी। तुम्हारे कदम सार्थक की तरफ आनंद भाव से बढ़ने लगेंगे। तुम पीछे लौटकर भी ना देखोगे। और सच्ची ध्यान की अवस्था वही है जो पीछे लौटकर ना देखे। पीछे लौटकर देखा तो तुम्हारा ध्यान अधकचरा है। शुरू में तो नकारात्मक भाव तुम्हारे भीतर पड़े हैं, उन्हें निकालना है। शुरू में तो बीमारी उलीचनी है। स्वस्थ बीमारी में दवा है। जब बीमारी उलीच जाएगी, रेचन हो जाएगा, तो स्वास्थ्य का आविर्भाव होगा। इससे घबराना मत। इसे भी सौभाग्य समझो कि बीमारी को उलीचने का अवसर मिला है। अगर बीमारी उलीच दी गई तो स्वास्थ्य का जल बहुत दूर नहीं है। जरा तुम्हारे ऊपर कचरा है, उसे हटाना है। और एक बार कचरा हट जाए तो तुम्हारे भीतर उतना ही शुद्ध जल है जितना महावीर, बुद्ध, शंकर जी के भीतर है। स्वभाव से तुम ठीक वैसे ही हो। स्वभाव में रत्ती भर फर्क नहीं है, हो नहीं सकता। स्वभाव का अर्थ ही यही है कि उसमें कोई फर्क नहीं है। पर उस स्वभाव तक पहुंचने के लिए बड़ी खुदाई करनी जरूरी है। जितना जल्दी शुरू कर दो उतना श्रेयस्कर। और ध्यान यही रखना कि जो उलीचो उसे फिर बार बार भरते मत जाना। ध्यान में जिसे उलीचो फिर ध्यान रखना दिन भर कि उसे वापस भर तो नहीं रहे हो गड्ढे में, अन्यथा जीवन भर श्रम भी करोगे, उपलब्धि भी कुछ नहीं होगी। बहुत लोग बहुत बार खोदना शुरू करते हैं। बहुत बड़ा सूफी फकीर हुआ जलालुद्दीन रूमी। वह अपने विद्यार्थियों को एक दिन पास के खेत में ले गया। उसने वहां जाकर उनको बताया सारा खेत खराब हो गया था। वह जो खेत का मालिक था उसने पहले कुआं खोदना शुरू किया। एक कोई 15-20 फीट खोदा, फिर पाया कि जल नहीं मिलता तो दूसरी जगह खोदना शुरू किया। पागल रहा होगा। दूसरी जगह भी खोदा, वहां भी नहीं मिला तो उसने तीसरी जगह खोदना शुरू कर दिया। उसने 8 गड्ढे खोद डाले, सारा खेत खराब हो गया। अब वह 9वां खोद रहा था। जलालुद्दीन ने कहा, इस आदमी को देखो, अगर इसने ये सारा श्रम एक ही जगह लगाया होता तो जल कितना ही दूर होता तो भी मिल गया होता। लेकिन ये 10-20 फीट खोदता है और सोचता है कि जब इतनी दूर तक नहीं मिला तो आगे कैसे मिलेगा, तो कहीं और खोदो, इस जगह जल नहीं है। फिर 10-20 फीट खोदता है। ऐसे ये 8 गड्ढे खोद चुका है। सब मिलाकर 160 फीट की खुदाई हो चुकी है और जल नहीं मिला।
अगर 160 फीट ये एक ही जगह खोद लेता तो जल मिलना सुनिश्चित है। तुम जीवन में बहुत बार खुदाई शुरू करोगे। कभी ध्यान शुरू कर देते हो, जोश आ जाता है, 15 दिन महीना चला, फिर शांत हो गए। फिर 2-4 साल बाद ख्याल आया, फिर थोड़ी सी खुदाई की, फिर शांत हो गए। ऐसे तुम कई गड्ढे खोद लोगे, लेकिन जल तक ना पहुंचोगे। तुम्हारा खेत खराब हो जाएगा। और अगर ये तुम्हारी आदत बन गई कि 10-5 दिन कर लेना और छोड़ देना, इससे तो बेहतर है तुम खोदते ही ना, क्योंकि वह व्यर्थ गया श्रम है। जब तक जल ही ना मिल जाए तब तक किया गया श्रम व्यर्थ है। सातत्य चाहिए। और ध्यान रखना, जल की सतत धार पत्थरों को भी तोड़ देती है। कोमल जल की सतत धार पत्थरों को तोड़ देती है। ध्यान की सतत धार कितनी ही बड़ी चट्टानें तुम्हारे आसपास हों, उनको तोड़ देगी। आज लगे भला कि क्रोध बहुत तगड़ा है, मजबूत है, ध्यान से कैसे टूटेगा, लेकिन टूटता है, सदा टूटा है। चट्टान उसकी मजबूत है और ध्यान बड़ा कोमल है। लेकिन यही जीवन का रहस्य है कि अगर कोमलता की सततता बनी रहे तो कठोर से कठोर भी टूट जाता है। बाकी ध्यान में डूबते रहें, श्वास क्रिया योग जरूर करते रहें। भजन सिमरन क्या है, श्वास क्रिया योग क्या है, इसके बारे में जानना चाहते हो तो मैं एक क्लिप लगाऊंगा, उसको सुनकर अवश्य जाइएगा। किसी का कोई प्रश्न हो, कोई दिक्कत परेशानी हो, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ पे आप जी वॉइस मैसेज छोड़ सकते हो। देखिए, मैसेज करना कोई बुरी बात नहीं, 24 घंटे कर सकते हो। कॉल पूछ कर करना कि करें या ना करें। कॉल करने पर पाबंदी है, लिखने में मैसेज, वॉइस मैसेज भेजने में, व्हाट्सएप पर भेजने में कोई पाबंदी नहीं है। तो कर सकते हैं। शेयर करना चाहो इस ऑडियो को कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, हाइप कर सकते हैं। बाकी जैसी आपकी इच्छा वैसा आप जी इसको कर सकते हैं। तो अभी वो क्लिप सुन लीजिएगा। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवादी रहूँगा। धन्यवाद। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन 2 अंग है। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है, किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है, चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है, वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है, धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए। आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर
इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई। अब मेरा फर्ज बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज रोज बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, तो शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो उसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। राधा स्वामी जी।